हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम जो है आईएस कोड की रिकमेंडेशंस के बारे में जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसकी नेक्स्ट वीडियो है आज, फिफ्थ वीडियो है। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बीम्स एंड स्लैब्स के केस में जो इफेक्टिव स्पैन होते हैं तो वो कैसे निकाले जाते हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पर आपने बहुत बार ये फार्मूले देखे होंगे, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फार्मूले कैसे हमें यूज़ करने होते हैं। तो पहला ये होता है हमारे पास, ये जो हमारे पास कंटिन्यू इफेक्टिव स्पैन निकालना है, ये बीम्स और स्लैब्स के केस में सेम टू सेम होता है। बीम, इसीलिए आप ये याद रखना, चाहे आपको बीम्स पूछा जाए तो यही ऐसे ही निकालना है, चाहे आपको स्लैब पूछा जाए तो ऐसे ही निकालना है। तो पहला है हमारे पास, अगर हमारे पास बीम या स्लैब सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड अगर हमारे पास बीम या स्लैब है तो उसके केस में हम कैसे इफेक्टिव स्पैन निकालेंगे। तो इफेक्टिव स्पैन हम कैसे निकालते हैं? इफेक्टिव स्पैन निकालने के दो तरीके हैं। इफेक्टिव स्पैन निकालने के दो तरीके हैं। एक तो आपको यह पता ही होगा, इसको हम क्लियर स्पैन कहते हैं। तो इसको एल नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि सपोर्ट के बाहर से सपोर्ट के बाहर तक। तो यह होता है क्लियर स्पैन। तो क्लियर स्पैन प्लस विड्थ आप 1 सपोर्ट करेंगे, या फिर क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब या फिर इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम करेंगे। तो इन दो वैल्यूज में से जो वैल्यू छोटी होगी उसी को हम इफेक्टिव स्पैन मान के चलते हैं। तो यह चीज आपको याद रखना है। इफेक्टिव स्पैन क्या होता है? या तो क्लियर स्पैन एल नॉट प्लस विड्थ ऑफ द सपोर्ट, एक सपोर्ट की विड्थ, या फिर क्लियर स्पैन प्लस डेप्थ ऑफ द बीम, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वही हमारे पास क्या होगी? इफेक्टिव लेंथ होगी। इसके बाद आ जाते हैं हम, ये था सिंपली सपोर्टेड बीम या स्लैब के केस में हम ऐसे निकालते हैं। तो आपको डायरेक्टली या तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ लेगा, या फिर आपको क्या पूछेगा, या फिर आपको डायरेक्टली रिकमेंडेशन ही पूछेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये होता है मिनिमम ऑफ इफेक्ट क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ एंड क्लियर स्पैन प्लस विड्थ। इन दो में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वही हम मान के चलते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यूअस बीम और स्लैब। अगर हमारे पास कंटिन्यूअस बीम या फिर स्लैब है तो उसके केस में दो केसेस बन जाते हैं। कंटिन्यूअस अगर है हमारे पास कंटिन्यूअस बीम या स्लैब, कंटिन्यूअस हम किसे कहते हैं? कंटिन्यूअस ये होता है हमारे पास जिसमें सपोर्ट दो से ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल ये है एक सपोर्ट, दो सपोर्ट और तीन सपोर्ट, फॉर एग्जांपल ये है। तो ये जो होते हैं, ये स्पैन जो होते हैं, ये कंटिन्यूअस सपोर्ट से होते हैं हमारे पास। ये स्पैन कंटिन्यूअस स्पैन है, ये स्पैन कंटिन्यूअस स्पैन है। अब हमें क्या देखना होता है? तो दो केसेस बन जाते हैं, इसके केस में दो केसेस बन जाते हैं। एक केस 1 और दूसरा केस 2 बन जाता है। तो केस 1 क्या होता है? केस 1 होता है अगर हमारे पास विड्थ जो है वो इफेक्टिव क्लियर स्पैन अपॉन 12 है, मतलब कि ये जो विड्थ ऑफ सपोर्ट है ये अगर क्लियर स्पैन डिवाइड बाई 12 हम करेंगे तो उससे कम है। मतलब क्या, अगर हमारे पास ये विड्थ जो है, विड्थ अगर हमारे पास कम है क्लियर स्पैन अपॉन 12 से, क्लियर स्पैन अपॉन 12 करेंगे तो उससे कम अगर हमारी विड्थ आ रही है तो हमें क्या करना है? हमें वैसे ही निकालना है जैसे हमने सिंपली सपोर्टेड के केस में निकाला हुआ है। तो हमें वैसे ही निकालना है। तो हमें वैसे ही निकालना है। हमें देखना है कि इफेक्टिव स्पैन हमारा निकलेगा फिर से क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, या फिर क्लियर स्पैन प्लस विड्थ ऑफ द सपोर्ट। इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी तो वही हमारे पास क्या आ जाएगी? वही हमारे पास इफेक्टिव स्पैन आ जाएगा। तो अगर हमारे पास कंटिन्यूअस के केस में विड्थ जो है वो एल नॉट बाई 12, क्लियर स्पैन बाई 12 से कम है, तो हमें क्या करना है? हमें सिंपली सपोर्टेड का केस ही लगाना है। तो ये होता है केस फर्स्ट के लिए। केस फर्स्ट के लिए क्या है? विड्थ अगर हमारे पास क्लियर स्पैन अपॉन 12 से कम आ रही है तो जैसे हमने सिंपली सपोर्टेड के केस में निकाला था वैसे हमें यहाँ भी निकालना है। तो अब आ जाते हैं सेकंड जो होता है केस 2।
केस 2 होता है अगर हमारे पास विड्थ ऑफ सपोर्ट जो है वो ज्यादा आ गई L0/12, मतलब क्लियर स्पैन अपन 12 से जो है विड्थ अगर उससे ज्यादा आ गई। तो अब उस केस में दो केसेस आ जाते हैं, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड कंटिन्यूअस। मतलब कि ऐसे एक एंड यहाँ पर फिक्स है और एक कंटिन्यूअस एंड है, ये वाला कंटिन्यूअस एंड है क्योंकि यहाँ कंटिन्यूअस बीम है, और एक एंड फिक्स्ड है। तो इस केस में क्या होता है, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड कंटिन्यूअस और बोथ एंड्स कंटिन्यूअस, या फिर बोथ एंड्स कंटिन्यूअस होते हैं। तो एल इफेक्टिव क्या होता है, हमारे पास L0 होता है। मतलब कि अगर हमारे पास पहला केस जो आता है एक एंड फिक्स होगा और एक एंड कंटिन्यूअस होगा, या फिर दोनों एंड जो है वो कंटिन्यूअस होंगे, ये एंड भी कंटिन्यूअस और ये एंड भी कंटिन्यूअस, यहाँ भी आगे जा रहा है और यहाँ से भी आगे जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस। तो इस के केस में L0 होगा और इसके केस में भी L0 होगा, यहाँ पर भी क्लियर स्पैन के इक्वल ही होगा और यहाँ पर भी क्लियर स्पैन के इक्वल ही होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगर एक एंड फिक्स्ड है एंड अदर एंड कंटिन्यूअस, मतलब कि ऐसे केस है ये एक एंड फिक्स्ड है और एक एंड कंटिन्यूअस है, तो इस केस में एल इफेक्टिव जो होगा वो L0 के इक्वल ही होगा। और अगर हमारे पास दोनों एंड कंटिन्यूअस होते हैं तो दोनों एंड कंटिन्यूअस, ये वाला केस हुआ, ये भी कंटिन्यूअस और ये भी कंटिन्यूअस, तो इस केस में भी इफेक्टिव लेंथ जो होगी वो क्लियर स्पैन के इक्वल ही होगा। मतलब कि इफेक्टिव स्पैन जो है वो क्लियर स्पैन के इक्वल ही होगा। अब आ जाते हैं दूसरा केस, इफ वन एंड इज कंटिन्यूअस एंड अदर एंड इज सिंपली सपोर्टेड। मतलब कि ये वाला केस आ जाएगा, एक एंड सिंपली सपोर्टेड है और एक एंड जो है कंटिन्यूअस है, मतलब कि यहां से कंटिन्यूअस हो रहा है और यहां पर सिंपली सपोर्टेड है। तो हमें क्या करना है, देखिए यहां पर अगर हमारे पास ये वाला केस है, एक एंड सिंपली सपोर्टेड है और एक एंड कंटिन्यूअस है, तो इस केस में हमें क्या करना है, एल इफेक्टिव निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें निकालना है मिनिमम ऑफ L0 प्लस W/2 L0 प्लस D/2। मतलब कि हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, ऊपर हम कर रहे थे विड्थ, लेकिन यहाँ पर विड्थ/2 करना है और यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ/2 करना है। इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वही हमें अडॉप्ट करनी है इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव स्पैन। तो आपके पास ये डिफरेंट स्पैन्स आ गए। अब आ जाते हैं कैंटिलीवर के केस में। अगर हमारे पास कैंटिलीवर बीम है तो कैंटिलीवर के केस में आपको याद रखना है एल इफेक्टिव किसके बराबर होता है, L0 प्लस D/2, मतलब क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ डिवाइड बाई 2। और हमारे पास अगर ओवरहैंग है तो ओवरहैंग के केस में हम क्या करते हैं, वहां पर भी हमारे पास यहाँ पर होता है L0 प्लस विड्थ डिवाइड बाई 2, विड्थ ऑफ सपोर्ट डिवाइड बाई 2। तो ये आपको याद रखना है कैंटिलीवर के केस में क्या होता है और हमारे पास ओवरहैंग के केस में क्या होता है। ये ओवरहैंग का केस है, ओवरहैंग के केस में L0 प्लस विड्थ डिवाइड बाई 2, और हमारे पास यहाँ पर विड्थ तो होती नहीं है, यहाँ पर फिक्स्ड सपोर्ट है, तो L0 प्लस इफेक्टिव डेप्थ अपॉन 2। तो अब आपको मैं समराइज करता हूँ कि ये वैल्यूज कैसे हम निकालते हैं। तो हमारे पास एक आ गया सिंपली सपोर्टेड के केस में एल इफेक्टिव जो होता है वो निकालना होता है L0 प्लस डी और L0 प्लस W, विड्थ ऑफ सपोर्ट। इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होती है वही हम निकालते हैं। अब आ जाते हैं कंटिन्यूअस के केस में हमें क्या करना होता है, कंटिन्यूअस के केस में हमारे पास दो केसेस आ जाते हैं। एक केस में क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास विड्थ जो होती है वो लेस देन होती है L0/12 से, L0/12 से अगर हमारे पास विड्थ जो है वो कम आ रही है तो हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर कंटिन्यूअस के केस में वही फिर से लगाना है। एल इफेक्टिव जो आ जाएगा, L0 प्लस डी और L0 प्लस विड्थ, तो इसी के इक्वल आ जाएगा। मतलब कि जो हम सिंपली सपोर्टेड के केस में कर रहे थे वही हमें यहाँ पर भी करना है। लेकिन कंटिन्यूअस के केस में अगर हमारे पास L0 विड्थ जो है वो ज़्यादा आ गई L0 डिवाइड बाई 12 से, तो इस केस में हमारे पास दो केसेस बन जाते हैं। एक होता है कि अगर हमारे पास एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड कंटिन्यूअस है, तो इस केस में L0 आ जाएगा। और अगर हमारे पास ऐसा सपोर्ट है जहां पर जो कंटिन्यूअस, तो उसके केस में भी L0, मतलब कि एल इफेक्टिव जो है वो L0 के इक्वल आ जाएगा।
और हमारे पास दूसरा केस जो आ जाता है, दूसरा केस आ जाता है अगर हमारे पास एक एंड सिंपली सपोर्टेड है, ये वाला सिंपली सपोर्टेड, और एक एंड जो है वो कंटिन्यूअस है, तो उसके केस में हम एल इफेक्टिव कैसे निकालते हैं? एल इफेक्टिव निकालते हैं एल नॉट प्लस डी बाई टू, एल नॉट प्लस डब्ल्यू बाई टू, विड्थ बाई टू और डेप्थ बाई टू। तो इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी तो वही हम अडॉप्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, नेक्स्ट मैंने कैंटिलीवर के केस में बता दिया। कैंटिलीवर के केस में हमें क्या होता है? एल इफेक्टिव जो है एल नॉट प्लस डी बाई टू, एल नॉट क्लियर स्पैन प्लस डी बाई टू इफेक्टिव डेप्थ डिवाइड बाई टू। और अगर हमारे पास ओवरहैंग है, ओवरहैंग के केस में हमें क्या करना होता है? एल नॉट क्लियर स्पैन प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट डिवाइड बाय 2। तो ये आ जाती है हमारे पास इफेक्टिव लेंथ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर FBH को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।